Students, now let us practice some highly conceptual questions from flow of liquids and thermal properties of matter. Okay. So before starting, once again I am remembering that a 8-year boy pulled 14-year boys from the well. How it was possible? Because there were nobody to tell him that you cannot do it. So you can do lots of things you think and imagine. Okay, so there is no limit. So think and believe in yourself. You can do miracle. Okay, so let's start. What is the problem? A bimetallic strip is formed out of two identical strips, one of copper and other of brass. The coefficient of linear expansion of the two metals alpha C and alpha B, where alpha B greater than alpha C. That means brass will expand more on temperature difference. On heating the bimetallic strip by delta T, the strip bent into an arc of circle. Find the radius of curvature of the bimetallic strip. Sorry. तो अभी क्या हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो फर्स्ट आपको बोला है अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा सी. ठीक है, तो नेचुरली ब्रास विल एक्सपेंड मोर. तो क्या होगा, अगर आर्क बनेगा तो ब्रास ऊपर में रहेगा, कॉपर नीचे आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखेंगे जो उसका ओरिजिनल लेंथ अगर थीटा कम होगा तो उसका ओरिजिनल लेंथ जो सेंटर में रहेगा L0 will almost remain सेम. ठीक है. थर्ड क्या होगा कॉन्सेप्ट, मान लो सबका इनिशियल लेंथ L0 है दोनों स्ट्रिप का, तो अल्फा सी क्या होगा, L0 into 1 plus alpha C into delta T temperature difference, and LB ये तो क्या होगा, L0 into 1 plus alpha B into delta T. तो ऐसे बेंड हो जाएगा, तो एंगल में एक सेंटर में एक एंगल सबटेंड करेगा. सो लेट अस ड्रॉ द स्कीमेटिक. दीज आर द कॉन्सेप्ट. ठीक है, वो थीटा को लेके हम लोग नाउ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ट्राई करते हैं. तो लेट अस assume variables. Original length दोनों आइडेंटिकल है ऑफ बोथ स्ट्रिप was L0. ठीक है. विथ उसका भी सेम है बोथ का, विथ ऑफ द स्ट्रिप was D मान लीजिए. टेम्परेचर इंक्रीमेंट तो बोल ही दिया, वे हम लिख रहा हूं टेम्परेचर इंक्रीमेंट डेल्टा टी. अभी पहले तो कॉम्बाइंड स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लो इसका इंटरफेस सेंटर है, इधर कॉपर रहेगा उधर ब्रास रहेगा. ठीक है, तो ये इंटरफेस है. कॉपर का आधा पार्ट ही हो रहा है, दैट मीन्स ये पार्ट डी. ब्रास का भी सेम आधा हो रहा है, ए बी डी होगा. ठीक है, ए डी रहेगा, इसका विथ ए बी डी रहेगा. ठीक है. इस साइड पर एसिमेट्रिक हो गया, इसको रीड्रॉ करते हैं.
आई थिंक ऑलमोस्ट सेम विथ का हो गया। तो ये इंटरफेस है, ठीक है। तो भी थोड़ा टिल्ट हो गया, इधर थोड़ा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेंटर का साथ जो ये मान लो ओरिजिन एंगल जो सबटेंड कर रहा है दैट इज थीटा। एंड ये जो में हमने सेंटर पे से हमने ये बोला, हाँ L0 है, फिक्स ही रहेगा ऑलमोस्ट। ये इसका आधा पार्ट है कॉपर का, ठीक है। एंड ये मेरा ब्रास का सेंटर लाइन है, ये विथ D है, सिमिलरली ये भी D होगा। ठीक है, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बेंड हो गया उसमें ए वाला जो है ये कॉपर जो इसका हाथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रहा है RC बोलते हैं। ब्रास जो बना रहा है इसको हम बोल रहे हैं RB। ठीक है, अरे सेंटर लाइन का सब जो बन रहा है ये मान लो सेंटर लाइन है दोनों का, इसको हम बोल रहा है R, इसको हमको निकलना है R। ठीक है, तो ये एक्सपैंड होके जो ऊपर वाला ब्रांच का जो लेंथ हो गया हम इसको बोल रहा है LB। एंड कॉपर का जो टॉप पार्ट ये एक्सपैंड होके बड़ा हो रहा है, नीचे का कोई भी पार्ट हो ऑलमोस्ट इक्वली पकड़ेंगे। ये वाला जो है इधर से LC, ठीक है। ये सब वेरिएबल हम लोग एज्यूम किया, ठीक है। सो ये पार्ट क्या है, ब्रास है, और बाकी ये पार्ट जो है ना कॉपर इंप्लाइड है, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या हो रहा है, एल बी क्या होगा, नंबर वन इक्वेशन एल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ मेरा L0 था 1 प्लस अल्फा सफिक्स बी इंटू डेल्टा टी। ये ब्रास के लिए इक्वेशन हो गया। सिमिलरली कॉपर का लिए क्या होगा, LC इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस डेल्टा सॉरी अल्फा कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, अभी जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये अगर R है तो R इक्वल टू L0 इंटू थीटा। हाँ, जो सर्कल का प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली RB equal to LB into theta and RC equal to LC into theta। ठीक है, सर्कल का प्रॉपर्टीज है। अब इसमें ज्यादा का है ब्रोंज, हाँ तो RB माइनस RC करने से क्या होगा, इक्वल टू LB माइनस LC इंटू थीटा। मान लो इक्वेशन 1 है। अभी ये दोनों को माइनस करने से दैट मींस LB माइनस LC निकालना चाहता है हम, LB माइनस LC L2 हमारा ये दोनों क्या आ रहा है, L0 कैंसिल आउट, तो मेरा निकले रहेगा ये वाला एंड ये वाला, तो अल्टीमेटली रहेगा अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन 2। ठीक है, वेरी गुड। ये इक्वेशन हाँ आर्क बाई रेडियस इक्वल टू थीटा है ना, आर्क बाई रेडियस इक्वल टू थीटा हम लोग का क्या है, आर्क बाई रेडियस इक्वल टू थीटा, L बाई आर इक्वल टू
थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। एल सी इक्वल टू आर सी इंटू थीटा। सिमिलरली एल बी इक्वल टू आर बी इंटू थीटा and L0 equal to r theta. So this equation will be modified as, ये दोनों का माइनस करेंगे तो एल बी माइनस एल सी इक्वल टू आएगा आर बी माइनस आर सी। आर सी, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे 1 इक्वल टू 2, तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आर बी माइनस आर सी इंटू थीटा इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर। इक्वेशन 4 बोल रहा है, ठीक है। अभी थीटा का वैल्यू हम लोग ना इधर से निकाल देंगे, तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। और एक रिलेशन हम लोग को मिलेगा, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर सी। अगर दोनों को डिफरेंस करेंगे ना तो हमको उसका विड्थ मिल जाएगा। तो और एक मिलेगा मेरे को आर बी माइनस आर सी, ये जो है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बी, ये सेंटर एंड ए सेंटर, अगर दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों का सेंटर लाइन लिया तो दिस विल बी हमारा डी आएगा, ठीक है। तो इसमें इधर बैठा देता है, ये इक्वेशन 5। तो 4 प्लस 5 को प्रोसेस करने से क्या आएगा, डी थीटा इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। अभी थीटा जो है डी को अच्छा से लिखते हैं, नहीं तो ये थीटा लग रहा है। डी, तो ये इधर से हम ले लेंगे थीटा इक्वल टू एल जीरो बाई आर, तो और डी इंटू एल जीरो बाई आर इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। तो इधर से आर हमको क्या मिलेगा, यही आंसर होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, इसको उल्टा कर देने से ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो इसको इधर लेके चलते हैं, तो आएगा हमारा डी एल जीरो बाय अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज फ्रॉम जेईई एडवांस क्वेश्चन। सो आपको सर्कल का प्रॉपर्टीज, आर्क का प्रॉपर्टीज, ये तो सिंपल ही है, नॉट सो डिफिकल्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, very good question. This is from JEE Advance. A piece of metal floats on mercury. Mercury का density काफी high होता है, and this is the only metal that is liquid in ambient temperature, very normal temperature. Okay. The coefficient of volume expansion of metal and mercury are gamma 1 and gamma 2 respectively. If temperature of both the metal and mercury increase by delta T, what is the factor by which the fraction of volume of the metal submerged in mercury changes? So there are 4 concepts hidden here. Number 1, तो बोला है fraction
of metal submerged, ठीक है, कितना है हमको निकलना पड़ेगा पहले, उसका बाद एक्सपेंशन ऑफ बोथ लिक्विड एंड मेटल, दोनों का एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर राइज करोगे तो। 3 नंबर, न्यू फ्रैक्शन क्या हो रहा है फिर, मान लो ये एफ है, ठीक है, न्यू फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड metal in liquid when temperature of both, not single, okay, both raised by delta T। फोर्थ क्या पूछ रहा है, what is the factor by which the fraction of volume of metal submerged in mercury changes, कितना चेंज हुआ है, तो हमारा हो गया एफ डैश, था क्या एफ, मान लो इसको एफ डैश बोल रहे हैं हम, हाँ, बाई एफ, ये कितना है, ये हमको निकालना है। सो ये करने के लिए हम लोग लेट अस कंसीडर जो मेटल का वॉल्यूम जो है, मेटल वॉल्यूम कैपिटल V with submerged वॉल्यूम क्या है, सबमर्ज नहीं करता है, आउटसाइड करता है, आउट साइड मरकरी वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल v, देयरफॉर सबमर्ज वॉल्यूम कितना होगा, माइनस v माइनस स्मॉल v, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, एफ इक्वल टू v माइनस स्मॉल v, इतना अंदर में है पानी लिक्विड का, ये है, ठीक है। अभी आर्किमिडीज का लॉ का हिसाब से हम लोगों को क्या पता है, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ मरकरी कितना है, जितना लिक्विड का अंदर में है ये है v माइनस स्मॉल v, ठीक है, एंड इसका मास क्या है, लिक्विड का मास ऑफ मरकरी, तो हम लोग एक काम करते हैं, मेटल का रो1 डेंसिटी कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं मेटल, अभी इसको बोला ये लोग पहले क्या टर्म यूज किया, मेटल एंड मरकरी, ठीक है, तो मेटल का डेंसिटी रो1 एंड मरकरी का रो2, ठीक है, तो किसका मास होगा मरकरी का डिस्प्लेस वॉल्यूम का, इक्वल टू क्या हो रहा है, v माइनस स्मॉल v इंटू मरकरी का डेंसिटी हम लोग बोले रो2 इंटू g, that must be equal to the mass of the metal so that it can float। तो मास ऑफ द मेटल क्या होगा, इसका वॉल्यूम v है, इसका डेंसिटी रो1 है,
एंड ग्रेविटी इज g1। तो हमारा क्या होगा, हमको क्या चाहिए, ये वाला फ्रैक्शन। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, और v माइनस स्मॉल v बाई कैपिटल V, हाँ, क्या आएगा, इक्वल टू ρ1/ρ2, क्या आएगा, इक्वल टू f। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन ऑफ मेटल सबमर्ज्ड F मिल गया, दैट इज ρ1/ρ2। देयरफॉर F इक्वल टू ρ1/ρ2 डेंसिटी। अभी नाउ डेल्टा T टेम्परेचर राइज्ड फॉर बोथ। तो इस केस में हमारा एफ डैश क्या होगा, फिर होगा मॉडिफाइड डेंसिटी बाय मॉडिफाइड डेंसिटी। तो रो का फॉर्मूला एज पर थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग क्या किया, ये डेंसिटी जो ओरिजिनल था 1 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी, इसका कम हो जाता है, हम लोग पहले स्टडी किया। सिमिलरली रो 2 इंटू 1 माइनस गामा 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अभी दोनों का अलजेब्रा करना पड़ेगा। सो रो 1 बाई रो 2 इक्वल टू, तो हम लोग एफ मिला है, इसको हम लोग एफ कर लेते हैं, इंटू 1 माइनस गामा 1 डेल्टा टी, जिसको ऊपर में उठा लेते हैं, 1 माइनस गामा 2 डेल्टा टी नीचे लिखते हैं, इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी इंटू 1 माइनस गामा 2 इंटू डेल्टा टी होल टू दी पावर माइनस 1। और बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं क्योंकि गामा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा इज स्मॉल, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू 1 माइनस गामा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी। ठीक है, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 माइनस एन एक्स जो होता है इसमें लिखे हैं। ठीक है, अभी इसको हमको एक्सपेंड करना है, इसके लिए हम क्या काम कर रहा है, ये दोनों लाइन इरेज कर दे रहा है। इसमें हमको क्या मिला, एफ डैश इक्वल टू मॉडिफाइड फ्रैक्शन जो है एफ इंटू 1 माइनस गामा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी इक्वल टू, अभी देखिए डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, दोनों का मल्टीप्लाई करने से इसमें क्या है 4 टाइम आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी जो मल्टीप्लाई होगा वो टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या आएगा 1 1 1, उसका बाद गामा 1 डेल्टा टी माइनस गामा 1 डेल्टा टी। ठीक है, 1 1 1 गामा 1 डेल्टा टी, एंड ये टर्म में नेग्लेक्ट कर दिया, 1 इंटू दिस, चलो 1 का साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 का साथ मल्टीप्लाई गामा 2 डेल्टा टी हो गया। अभी माइनस गामा टी का साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस गामा 1 डेल्टा टी, और इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस गामा 1 गामा 2 डेल्टा टी स्क्वायर। तो इसको हम नेग्लेक्ट करता है, तो क्या आएगा, एफ इंटू 1 प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एफ डैश इक्वल टू
सो एफ डैश माइनस, इसको इधर लेके आएंगे एफ, हाँ इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, एफ इंटू गामा टू माइनस गामा वन डेल्टा टी, और एफ डैश माइनस एफ बाई एफ जो मेरे को चाहिए, हाँ इक्वल टू गामा टू माइनस गामा वन इंटू डेल्टा टी। दिस इज द आंसर। गुड क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जेई नीट के लिए आराम से दे सकता है एमसीक्यू में, जेई एडवांस आई कैन नॉट से, बट दिस इज फ्रॉम जेई एडवांस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेई एडवांस का है। A piece of copper of mass 7.5 gram at 27 degrees centigrade is dropped in boiling oxygen. Boiling point of oxygen is minus 183 degrees centigrade. The released oxygen occupies 1.89 liters in 20 degrees centigrade. A pressure 750 millimeter of mercury. Okay. Find latent heat of vaporization of oxygen given that specific heat of copper is 0.08 gram per cal per centigrade and density of oxygen at NTP is 1.429 cal per cal and per gram, ठीक है। इधर स्टेटमेंट तो क्या हुआ, बॉइलिंग ऑक्सीजन का ऊपर में आपने एक कॉपर का टुकड़ा फेंक दिया, तो ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर में बॉयल होता है ऑक्सीजन, दैट इज माइनस 183 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आपका कॉपर मेटल का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो काफी हाई है। क्या होगा, कॉपर जो मेटल जो है ना वो हीट रिलीज करेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर वन हीट रिलीज्ड बाय कॉपर, वो कितना होगा, हीट रिलीज Q इक्वल टू mass of copper MCT into specific heat into temperature difference। तो मास ऑफ कॉपर कितना बोला, ऐसी सिस्टम में है 7.5 ग्राम बोला है, इनटू स्पेसिफिक हीट क्या बोला है 0.08 कैल, 0.08 एंड टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 27 से माइनस 183 आया वो, तो क्या होगा 27 माइनस ऑफ माइनस 183 इक्वल टू आएगा 7.5 इंटू 0.08 इंटू ये आएगा आपका 210 डिग्री 210 इक्वल टू आएगा आपका 126 कैलोरी। नंबर वन कॉन्सेप्ट हो गया। अभी क्या करेगा, सेकेंड होगा ये हीट क्या होगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, है ना, तो गेन करेगा क्या है, ऑक्सीजन तो बॉयल कर रहा है एंड वो वेपोराइज होगा, तो देयर विल बी द लैटेंट हीट। अभी लिक्विड से जब वेपर बनेगा ऑक्सीजन का, तो देयर इज ए स्टेट ऑफ चेंज, तो मान लो उसका लैटेंट हीट है L, तो हीट gained by O2 for vaporization ये हीट क्या होगा, ये भी Q होगा, बिकॉज हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन इक्वल टू मान लो उसका मास L है, लेटेंट हीट L है, ठीक है। अभी हमको मास निकालना पड़ेगा, तो हम लेटेंट हीट निकाल पाएंगे। अभी हमको क्या बोला गया, the released oxygen occupies 8.9 liters in 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको at
20 डिग्री सेंटीग्रेड हमको वॉल्यूम बोला गया है, जो रिलीज वॉल्यूम है 1.89 लीटर, और हमको जो डाटा दिया गया एनटीपी में, तो हमको ये वॉल्यूम एनटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चार्ल्स एंड बॉयल्स का कॉम्बिनेशन क्या है? P1 by T1 इक्वल टू P2 B2 by T2 बिकॉज प्रेशर इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग। ठीक है, तो हमको चाहिए V2। V2 क्या है? V2 है P1 by T1 इंटू T2 by P2। P1 क्या था मेरा? ओरिजिनल तो मेरा एनटीपी ओरिजिनल था 750। हाँ, तो यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एवीएमएम में है, एवीएमएम में है। तो P1 मेरा जो है एनटीपी में हमको निकलना है, तो एनटीपी का केस P2 होगा। तो P1 मेरा क्या है? 750। वॉल्यूम क्या है? 1.89। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मेरा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करा? 273 T1 इक्वल टू होगा हमारा 273 प्लस 20 इक्वल टू 2789 293। तो 293 आएगा। अभी T2 क्या है? जो एनटीपी कंडीशन 0 डिग्री, तो इंटू 273 बाई P2 क्या है? 760। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा निकलता है 1.738 लीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमारा तो मास क्या आएगा? ये जो एम लिखे थे, 4 कॉन्सेप्ट हो रहा है मास। एम आएगा इसका वॉल्यूम V2 इंटू रो, इसका डेंसिटी, बोला गया ये वाला, तो क्या आएगा? 1.738 लीटर इंटू 1.42 ठीक है, इतना ग्राम पर लीटर। इधर बहुत बड़ा मिस्टेक किया हुआ है यूनिट में ना। ठीक है, कैल पर ग्राम। ठीक है, ये वाला ठीक है। डेंसिटी में बहुत बड़ा मिस्टेक किया हुआ है। दिस डेंसिटी विल बी ग्राम पर लीटर, ग्राम लीटर इनवर्स। तो ये आएगा आपका 2.484 ग्राम। ये न्यूमेरिकल है एक्चुअली। नॉर्मली जेईई एडवांस में आजकल का जमाने में न्यूमेरिकल इतना आता नहीं है। आपको डाटा वेरिएबल देके क्वेश्चन करता है, न्यूमेरिकल आता है, कुछ कुछ आता है, नहीं आएगा ऐसे बोल नहीं सकते। नाउ we equate this equation. Now Q इक्वल टू 216 कैलोरी जो हम लोग निकाला थे, इक्वल टू एम इंटू एल, और लैटेंट हीट एल इक्वल टू 216 बाई एम इक्वल टू एम कितना आया? इतना 216 बाई 2.484। ये आएगा 50.725 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये लैटेंट हीट है। ओल्ड जमाना जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। सो वेरी कॉमन क्वेश्चन दिस पैटर्न जेईई मेंस एंड नीट के लिए मेनली बहुत बार आ चुका है। ये सब लेके क्या बोल रहा है? स्फेरिकल ब्लैक बॉडी
with a radius 12 centimeter, radius 450 watt, power at 500 degree Kelvin. If radius were halved and temperature doubled, what would be the power radiated? ठीक है? So according to Stephen Boltzmann law, Stephen Boltzmann पावर कितना होता है? P इक्वल टू एरिया इंटू एमईसी पावर क्या है? सिग्मा टी टू दी पावर 4. हाँ, स्फेरिकल बॉडी होने से उसका रेडियस मान लो r. हाँ, रेडियस ऑफ ब्लैक बॉडी तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू दी पावर 4. ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे लेके आते हैं. 4 पाई सिग्मा सो आर स्क्वायर टी टू दी पावर 4. तो केस फर्स्ट केस में क्या बोला? जो उसको P1 बोलेंगे, तो P1 केस में क्या हो रहा है मेरा? 4 पाई सिग्मा, सिग्मा गायब हो गया. 4 पाई सिग्मा. मान लो उस टाइम में रेडियस R1 था, R1 स्क्वायर, एंड टेम्परेचर T1 था. एंड सेकेंड सिचुएशन में क्या है? 4 पाई सिग्मा R2 स्क्वायर एंड T2 स्क्वायर. अभी T2 में कैलकुलेशन इजी रेशियो कर लेते हैं. P1 by P2 इक्वल टू 4 पाई सिग्मा R1 स्क्वायर T1 to the power 4. 4 pi sigma R2 square T2 to the power 4. 4 pi sigma निकाल दो. हमको क्या मांगा है? P2. P2 इक्वल टू क्या है? P1 into R2 T2 to the power 4 divided by R1 square T1 to the power 4. So P1 into R2 by R1 whole square into T2 by T1 का 4 इक्वल टू P1 क्या बोला? 450. R2 क्या बोला? रेडियस हमेल कर दिया, हेल्पेंट. पहले था R, अभी R/2 हो गया है ना. रेडियस वेयर हेल्पेंट एंड टेम्परेचर डबल्ड. तो पहले मेरा था R, अभी R/2 हो गया. ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू टेम्परेचर डबल कर दिया. तो पहले T था, अभी 2T हो गया 4. तो क्या हो रहा है? R निकल गया. तो 450 बाई इसके लिए 4 आ रहा है, और इसके लिए क्या आ रहा है? 8 4 इंटू 4. 1 4 निकाल दो तो क्या आ रहा है? 0 0 on 8 watt. दिस इज द आंसर. ठीक है, नीट में तो आता है, जेईई में आ चुका है, बट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस. ओके, नेक्स्ट लेक्चर करते हैं. इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा. नेक्स्ट में और भी करते हैं जेईई एडवांस, जेईई मेंस का.